आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। नमस्कार दोस्तों, माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मिसिंग नंबर सीरीज का, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस का, राइट। टॉप 10 क्वेश्चंस के वीडियोस था, राइट, जिसमें कल मैंने कुछ पार्ट अपलोड किया था, कल कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। आज उसके रिमाइंडिंग क्वेश्चंस हैं, वह अपन डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे पैटर्न हैं, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। एसबीआई क्लर्क में जो एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चंस का जो लेवल है, पॉइंट बेस पर जो एसबीआई है वो ध्यान में रख रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस मैंने ये से ही डिजाइन किए हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम्स में, राइट। तो डेफिनेटली यह सेशंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे, आपको लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ भी आपकी रिच हो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, कल ये मैंने वीडियो अपलोड किया था, ये पार्ट फर्स्ट था, राइट। आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, देखिए, कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था सभी स्टूडेंट को। आप में से स्टूडेंट आंसर देते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आंसर्स नहीं देते। तो प्लीज़ माय डियर एस्पिरेंट्स, आंसर जरूर दे प्रत्येक क्वेश्चंस का, राइट। देखिए, क्वेश्चंस था आपकी जो कल मैंने पूछा था 20, 20.5, 81, 731, 10 क्वेश्चंस मार्क 10, 2,92,308, राइट। ये आपका क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट। माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप मैथ तैयार कर रहे हैं, क्वांट तैयार कर रहे हैं, अगर आप मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं आपकी एग्ज़ाम्स में, तो मैंने कल भी 3 चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। टेबल्स 1 to 30 तक, स्क्वायर 1 to 50 तक, क्यूब 1 to 20 तक। ये अगर आपको ये 3 चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ याद हैं, तो आप मैथ में अच्छा मार्क्स कर पाओगे, टाइम सेव करके आप अच्छे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, नहीं याद है, आपके पास अभी समय है, प्लीज़ इन सभी तीनों चीज़ों को अच्छे से रट लीजिए और कुछ मत करिए, मैथ में मार्क्स आपके आ जाएंगे। प्रीलिम्स तो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, जैसा कि सीरीज देखते ही आपको पता चल गया होगा किस बेसिस पर सीरीज है, राइट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट वाली, जैसे कि पॉइंट का कोई होना, देखते ही तुरंत स्किप बटन पर क्लिक करते हैं, राइट, कि सर यह क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट स्किप बटन पे क्लिक कर देते हैं। बट माय डियर एस्पिरेंट्स, ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको पॉइंट बेस पर मिल जाए, तो आप क्या करोगे, स्किप मारोगे? नॉट एट ऑल, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। देखिए, 20 से 20.5 हो रहा है, राइट, 20.5 से 81 हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ तो लग रहा है कि अपने को, यहाँ पर अपने को लग रहा है कि यह आपकी पूरा का पूरा 4 टाइम्स करीबन करीबन है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि 4 टाइम्स है, तो इंटू फोर, एक सेकंड की पता नहीं, ये आपका इंटू 4 टाइम्स है, राइट, ये आपका इंटू 4 टाइम्स है, राइट। एंड इंटू 4 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, 20 इंटू 4 80, 4 का हाफ होता है 2, 80 प्लस 2 82, यानी कि 82 आया, माइनस का अपने को 1 करना पड़ेगा, तो अपने पास 81 आ सकता है, राइट। डेफिनेटली अब यहाँ पर ये कितने टाइम्स है,
माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका करीबन करीबन 9 टाइम्स है, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने के देखिए, ये 9 का स्क्वायर होता है, राइट। तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 इंटू 9 करना, यानी कि 9 का क्यूब अगर आपको पता है तो डायरेक्ट होता है 729। 729 में कितना ऐड करेंगे तो अपने पास 731 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो 731 आ सकता है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म्स क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 1, एक सेकेंड रुकिएगा, इंटू 1 राइट, इंटू 1 क्या प्लस का 0.5, राइट, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर भी अपने को पता चल गया, इंटू 1 इंटू 4 इंटू 9। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म्स आपके 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लिकेशंस 0.5 माइनस 1 प्लस 2, तो नेक्स्ट टर्म्स कितना होगा, डबल हो रहा है, माइनस का 4, राइट, माइनस का 4। ये आपका सीरीज का पैटर्न है। अब शो 731 से आपके 731 16 से मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, डायरेक्ट कीजिए, 16 वन जा 16 आपकी 1 कैरी, 16 3 जा 48, राइट, सॉल्व दिया 48, 48 प्लस 1 दैट इज द 49, 4 कैरी एंड 16 7 जा, राइट, 16 7 जा 112, राइट, 16 7 जा 112, 4 कैरी यानी कि 116, 11,696 माइनस का 4, आंसर आएगा 11,692, राइट। तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी ए होगा। ओके, समझ में आया क्वेश्चंस को? पैटर्न क्या था, स्क्वायर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशंस करना था और प्लस माइनस आपको करना था डबल बेस। एक अच्छा पैटर्न है, एग्जामिनर उठा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, ये कल मैंने होमवर्क दिया था। अब देखिए, ये कुछ वीडियोज मैंने अपलोड करके रखे हैं, जो अर्थमेटिक में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो ये लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। ओके, चैनल्स पे अवेलेबल है, विजिट करके आप देख सकते हैं, उसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफिकेशंस के भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, देख लीजिएगा, लास्ट ईयर के पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पैटर्न बहुत अच्छा है, अब जरूर जाके एक बार विजिट जरूर करिएगा। ओके, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे, यानी कि 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आज है आपका 6th नंबर क्वेश्चंस। देखिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस पॉइंट बेस पर, क्योंकि स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर पॉइंट बेस पर प्रैक्टिस करवा दीजिए ताकि अच्छे से सॉल्व कर पाए, राइट। और मिसिंग नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट को एक लालच दे देते हैं। एक एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चंस डालेगा जो लगने दिखने में बहुत इजी होगा, बट पैटर्न वहाँ पर लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, राइट। अगर आप उलझ गए तो सारा टाइम वहाँ पर वेस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, जिस पैटर्न को आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सको, एकदम क्विकली आपके माइंड में आ सके, तो ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, मिसिंग नंबर सीरीज हो चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो। ओके, किसी में उलझना नहीं है। देखिए, क्वेश्चंस है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, समझने की कोशिश करिएगा। 8 से 4.5, 4.5 से 5.5, तो डेफिनेटली यहाँ से क्लियरली अपने को विजिबल है कि 8 इंटू 0.5 करेंगे तो अपने पास 4 आएगा, प्लस का 0.5 अपने को ऐड करना पड़ेगा तो अपने पास 4.5 आ सकता है। क्लियर? 4.5 से इंटू 1 से मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, प्लस का 1 करेंगे
तो अपने पास 5.5 आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। इट मीन्स जिसकी मल्टीप्लिकेशन हो उसको अपन को ऐड करना है, राइट। कहने का मीन्स यही है कि एक पैटर्न, इस पैटर्न बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आएगा 1 पॉइंट इंटू 1.5 प्लस का 1.5 अपने को ऐड करना है, राइट। प्लस का 1.5 अपने को ऐड करना है। तो 5.5 है, इसको मल्टीप्लिकेशंस करना है 1.5 से। एक बात ध्यान रखिएगा, या तो मेरे वाला 5 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये तो संख्या छोटी है, डायरेक्ट 15 का टेबल्स भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55 इंटू 15 तो डेफिनेटली 8.25 होगा। 8.25 8.25 प्लस इसमें करना है अपने को 1.5 को ऐड करना है। क्लियर। 8 प्लस 1 दैट इज द 9 एंड 5 प्लस 25 तो आपके हो गया दैट इज द 75। तो आपके आंसर आएगा 9.75। क्लियर। 9.75 is the correct answer of this particular questions, यानी कि C इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। पॉइंट के बेसिस पे कैलकुलेशंस करना, नंबर्स को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना कि मल्टीप्लिकेशंस करने में कितना आता है, तभी आप अच्छे से विद इन टाइम में आप कर पाओगे। ओके। तो 6th का C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखिएगा 7.5 क्वेश्चन मार्क 37.5 एंड 112.5 393.75 ये आपका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट डेली बेसिस पर मेरे साथ प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चंस लगाता है, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा उसके पैटर्न, राइट। देखिए 37 का 3 टाइम्स होता है 111, यानी कि 111 आपके 37 का 3 टाइम्स होता है, तो डेफिनेटली ये आपके नियरेस्ट है, तो आपका 3 टाइम्स आपकी यह भी होगा, राइट। बल्कि कहें तो पूरा 37.5 इंटू 3 करेंगे तो आपका 112.5 डेफिनेटली बन रहा है, एकदम एग्जैक्ट नंबर बन रहा है। मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, 37 को 3 से मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 1 ऑब्जर्व करता, मैं डायरेक्ट एग्जाम्स में इसी को ही फॉलो करता। यहाँ से मेरे को पैटर्न मिल जाता। कैसे मिलता, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7.5 है, 5 का हाफ होता है 2.5, 2.5 इसमें जोड़ेंगे 5 में तो 7.5 आता है, तो डेफिनेटली ये 1.5 टाइम्स है, राइट। 1.5 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर होगा 2 टाइम्स, यहाँ पर होगा 2.5 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर 3.5 टाइम्स। ये आपका पैटर्न हो गया। यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए 7.5 इंटू 2 दैट इज द 15 इंटू 2.5 15 टू जा 30, राइट। 15 टू द 30 एंड 15 का हाफ होता है 7.5, तो 30 प्लस 7.5 दैट इज द 37.5। आंसर्स आएगा बी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर, राइट। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आता कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं 8th नंबर पे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा एग्जाम्स में, चाहे आपका एग्जाम किसी भी दिन हो और किसी भी शिफ्ट में हो। इस टाइप का क्वेश्चन या तो रॉन्ग नंबर सीरीज पैटर्न पे पूछ सकता है, या आपको मिसिंग नंबर सीरीज पे, जैसा मैंने क्वेश्चंस बनाया है इस टाइप से आपको पूछ सकता है, राइट। या तो आपको डिफरेंस बीच पर दे दे, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है, डिफरेंस निकाल के वह पैटर्न पूछ लेगा, राइट। पर ऐसा ही पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे। ओके, आप ऑब्जर्व करिए इस पर्टिकुलर पैटर्न को। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
सो गाइस देखिए, मल्टीप्लिकेशंस आपने लगाया होगा, नहीं लग रहा। यहाँ से कह सकते हैं कि 6 टाइम्स है, यहाँ से कह सकते हैं कि 3 टाइम्स है। 6 का हाफ 3 अपन कह सकते हैं, 3 का हाफ 1.5 होता है, तो 1.5 तो डेफिनेटली नहीं है, राइट। 36 का 1.5 होता है आपकी, दैट इज द 54, तो 54 तो यहाँ डेफिनेटली नहीं है। तो पैटर्न ये आपका मल्टीप्लिकेशंस का पैटर्न तो बिल्कुल नहीं लगेगा, राइट, डेफिनेटली है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान रखिए, या तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस नहीं लगता, डिफरेंस बेस पर आपको लगता है कि नहीं जा सकता, वहाँ पर स्क्वायर बेस पर जाइए, क्यूब बेस पर जाइए, क्यूब का पैटर्न लगाने की कोशिश करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, राइट। राइट, ये आपका 2 है, ये आपका 12 है, तो 12 कितना होता है माय डियर एस्पिरेंट्स, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 4 12। ये तो आपको पता ही चल गया। फिर तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। 36 अगेन 3 का क्यूब आपके 20, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके 9, तो डेफिनेटली 27 प्लस 9 36 बिल्कुल सही है, राइट। तो अगेन आपका 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 16 प्लस 64 80 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका होगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। तो 5 का क्यूब होता है आपके 125, याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, राइट। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 ओनली, तो आंसर आएगा 150। अगेन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 150 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे, राइट। 28 एक अगेन इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के, 3 क्वेश्चन आपके थोड़े से इजी लेवल पे, राइट। मॉडरेट लेवल की अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो वह भी इजी है, नहीं तो सारा टाइम आपका ले जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर उसी की बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाता है, राइट, कि थोड़े से मॉडरेट लेवल पे, ताकि स्टूडेंट का लेवल वहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ प्रीलिम्स कौन क्लियर करेगा कौन नहीं क्लियर करेगा, राइट। तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, 28 से 12, 12 से 15, 15 से 17.5, 42 एंड देन क्वेश्चन 28 से 12 हो रहा है तो डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी 0.5 से मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल हुआ है। 14 माइनस का 2 करेंगे तो अपने पास आ सकता है 12, बिल्कुल सही है। 12 इंटू 1 करेंगे, 1 किया तो प्लस का 3 करेंगे तो अपने पास 15 आ सकता है। अभी तक पैटर्न पता चल रहा है कि 0.5 1, यहाँ पर अगेन 1.5 होगा, अगर 2 होगा तो बहुत ज़्यादा संख्या चली जाएगी, तो यहाँ पर 1.5 होगा। 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 से, तो 15 का 1.5 टाइम्स कितना होता है हमारी रेस्परेंस, 15 का स्क्वायर कर लीजिए, पॉइंट बाद में मेंशन कर दीजिएगा। 15 इंटू 1.5, राइट, 15 इंटू 1.5 तो 15 का स्क्वायर 225, राइट, 225 अपन ने पॉइंट मेंशन कर दिया 22.5, यहाँ पर अपने पास है 17.5,
कितना लेस करेंगे तो अपने को लेस करना पड़ेगा, दैट इज द 5, राइट। 5 अपन लेस करेंगे तो अपने पास 17.5 आ रहा। यहाँ से पैटर्न अब आपको मिल जाना चाहिए, राइट। पॉइंट पहले मल्टीप्लिकेशंस का देखिए, 0.5 इंटू 1 1.5, तो यहाँ पर टर्म्स आएगा, नेक्स्ट टर्म्स 2, नेक्स्ट टर्म्स 2, एक सेकेंड रुकिएगा, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, राइट। अब 2 से मल्टीप्लिकेशंस होगी, और यहाँ पर आपके 2.5 से मल्टीप्लिकेशंस होगी, राइट। 2.5 से मल्टीप्लिकेशंस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशंस। देखिए यहाँ पर आपका 2 है, माइनस का 2 प्लस का 3, यानी कि प्लस माइनस कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चल रहा है। माइनस का 5, तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, प्लस का 7, राइट, प्लस का 7। अब देखिए 17.5 इंटू 2 करेंगे तो आपके आएगा 17.5 का डबल 35, 35 प्लस 7 इज इक्वल टू 42, बिल्कुल करेक्ट है। 2 3 5 7, दैट इज द प्राइम नंबर। कहाँ पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट दिया है आप खुद देख सकते हैं, राइट। इसीलिए ये पीओ लेवल है, राइट। क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, ओके। प्लस का 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता है। 2.5 आपके प्लस है तो माइनस का 11, राइट। 2.5 इसका करना है 42 का डबल्स होता है माय डियर फ्रेंड्स 84, इसका हाफ होता है 21, 21 में 11 माइनस करना है अपने को, सॉरी 11 माइनस कर दिया तो यहाँ पर बचा 10, 84 प्लस 10 इज इक्वल टू 94, आंसर आएगा आपका 94। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पैशंस के साथ सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस था, राइट। पैशंस नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पैटर्न कहाँ पूछ रहा है आप खुद देख सकते हैं, ओके। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको अच्छा लगा, ओके। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैंने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, टॉप 10 की पूरा के पूरा क्वेश्चंस मैंने कहा था, ये कर लीजिएगा। एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से पैटर्न पढ़ने वाले हैं, ओके। प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, राइट, कि सर इसका आंसर आपकी यह होगा, ओके। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं, राइट। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी आपको नहीं सीखा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिएगा आपने कुछ भी सीखा हो, राइट। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, कोई भी आपका सजेशंस हो चैनल्स के रिगार्डिंग, राइट, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।